हाँ जी, तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। आइएगा, इसमें लिखेंगे फॉलोइंग स्टेप्स should be applied. Following steps should be applied for calculation of claim. देखिएगा, बिल्कुल एक एक स्टेप को हम लिखेंगे और समझते चलेंगे। सबसे पहले है हमारे पास स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई इंडेमिनिटी पीरियड। आइडेंटिफाई इंडेमिनिटी पीरियड। तो सबसे पहले बात ये आती है कि इंडेमिनिटी पीरियड होता क्या है। लिखें, indemnity period means period when the indemnity period means period when the normal activities of business disrupted due to fire. In other words, period for which claim for loss of profit can be obtained. लीजिएगा, अगर मैं इंडेमिनिटी पीरियड की डेफिनेशन की बात करूं तो इंडेमिनिटी पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जो आग लगने की वजह से मेरे बिजनेस में मेरी नॉर्मल एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं हो पाई, उस पीरियड को हम बोलते हैं इंडेमिनिटी पीरियड। और अगर और सरल सीधे साधे भाषा में बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि वो पीरियड जिस पीरियड के लिए मैं लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम मांगूंगा, वो पीरियड जिस पीरियड के लिए मैं लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम मांगूंगा, उस पीरियड को मैं बोलता हूं इंडेमिनिटी पीरियड। लिखें, इंडेमिनिटी पीरियड should be lower of
indemnity period should be lower of a period as per policy, यानी एक तो जितनी पीरियड की हमने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली है, और बी एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड, एक्चुअल डिसलोकेशन या इंटरप्शन पीरियड। इंटरप्शन, लीजिए ये हमारे पास इंडेमिनिटी पीरियड आ जाएगा। हेंस indemnity period will be date of fire plus lower period selected। देखिएगा बिल्कुल धीरे धीरे एक एक स्टेप को मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल से समझाऊंगा। सबसे पहले मुझे आग लगने के बाद ये ढूंढना पड़ेगा कि मैं कितने पीरियड के प्रॉफिट के लिए क्लेम मांगूंगा। तो भाई सीधी सी बात है, क्या बोला गया कि या तो आप वो पीरियड ले लो जितने पीरियड की आपने पॉलिसी ली है, और दूसरा एक वो पीरियड ढूंढो कि आपका जो एक्चुअल इंटरप्शन रहा है, यानी एक्चुअली कितने महीने तक आप क्या नहीं कर पाए, बिजनेस नहीं कर पाए। उन दोनों में से जो भी कम होगा आप उससे लो, और वही आपका इंडेमिनिटी पीरियड माना जाएगा। एग्जाम्पल, आपको दे रखा है डेट ऑफ फायर 1 जुलाई 2018। इस दिन आपके बिजनेस में क्या लगी है, आग लगी है। पीरियड एज पर पॉलिसी 6 मंथ। आपने जो इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले रखी है वो पॉलिसी आपकी 6 महीने की पॉलिसी है। एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड, आपका जो एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड रहा है अप टू 31 अक्टूबर 2018। आइडेंटिफाई इंडेमिनिटी पीरियड। हम इंडेमिनिटी पीरियड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो देखिएगा, हमें ये पता है कि इंडेमिनिटी पीरियड
इसको मैं आईपी लिख रहा हूं, इंडेमिनिटी पीरियड शुड बी लोअर ऑफ, indemnity period should be lower of A as per policy। तो मैंने पॉलिसी ले रखी है 6 महीने की, तो सर मेरे ये इट लिखा है या इफ? क्या बोल रहे हो? इट लिखा है या इफ? क्या बोल रहे हो, मुझे अभी भी नहीं समझ आया। सर ये वर्ड क्या लिखा है, इफ लिखा है या इट लिखा है? आईपी, आईपी इंडेमिनिटी पीरियड। भाई बार बार नहीं लिखूंगा मैं, इसको आईपी से डिनोट कर रहा हूं, इंडेमिनिटी पीरियड को, आई और पी। ओके सर। तो इंडेमिनिटी पीरियड शुड बी लोअर ऑफ एज पर पॉलिसी 6 मंथ और बी एक्चुअल पीरियड 4 मंथ रहा है, क्योंकि मेरे को दे रखा है कि डिसलोकेशन पीरियड 31 अक्टूबर तक रहा। ठीक है, इसका मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर कितने महीने हो गए? 4 महीने। तो इन दोनों में से लोअर क्या है आपका? 4 मंथ। तो यहां हमेशा प्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे? हेंस इंडेमिनिटी पीरियड है आपका 1/7/2018 से लेकर 4 महीने तक। दैट इज हमेशा डेट वाइज लिखोगे, 1/7/18 से 31/10। ये आपकी स्टेप नंबर 1 बनेगी। प्रेजेंटेशन हमेशा इस तरह से चलेगा, कहां से चालू होकर और कहां तक गया, यानी इन दोनों में से आपने जो पीरियड सेलेक्ट किया है उस पीरियड को डेट ऑफ फायर में जोड़ दोगे तो आपके पास एक पूरा पीरियड आ जाएगा कि हाँ 1/7/18 से लेकर 31/10/18 तक का जो पीरियड है वो पीरियड हमारा क्या कहलाएगा? इंडेमिनिटी पीरियड कहलाएगा। सर हाँ जी बोलो। सर ये 1 अप्रैल है फिर 1 सितंबर, क्या चीज? सर ये डेट ऑफ फायर 1 जुलाई लिखा है मैंने, 1/7। जुलाई, अच्छा मेरे को लगा 4 है। 1 जुलाई 2018 से 31 अक्टूबर 18 तक मेरा इंडेमिनिटी पीरियड रहेगा। बोलिए क्लियर बिल्कुल? यस सर। आइए डेट ऑफ फायर, मान लीजिए मुझे डेट ऑफ फायर दे रखा है 15 जून 2018। पीरियड एज पर पॉलिसी 5 मंथ। एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड है 7 मंथ। आग लगी है 15 जून 2018 को, हमने 5 महीने की पॉलिसी ले रखी है और एक्चुअली हमारा जो बिजनेस इंटरप्ट रहा वो 7 महीने तक रहा, तो हमारा इंडेमिनिटी पीरियड हमें ढूंढना है। आइडेंटिफाई इंडेमिनिटी पीरियड। ठीक है, रूल एक ही है, 2 पीरियड में से जो लोअर होगा वो मेरा इंडेमिनिटी पीरियड बनेगा। तो इसका मतलब मेरा जो इंडेमिनिटी पीरियड बना वो कितने महीने बन गया? 5 महीने मेरा इंडेमिनिटी पीरियड बना। हेंस 15 जून 2018 से लेकर 5 महीने जोड़ दो, तो 15 जून से 15 जुलाई, 15 अगस्त,
15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर। यानी बेसिकली अगर मैं बोलूं कि आपका पीरियड हो गया 14 नवंबर, या 15 भी लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 15 ही लिख देता हूं, नहीं तो बाद में आपको 15/11/2018। यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इंडेमिनिटी पीरियड। मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूं कि इंडेमिनिटी पीरियड इसी तरह से आपको लिखना सीखना है। पहले मंथ सेलेक्ट करो कि भैया दोनों में से लोअर मंथ कितने हैं, फिर उसको डेट ऑफ फायर में जोड़कर एक डेट निकाल लो कि यहां से लेकर यहां तक आपका क्या रहेगा, इंडेमिनिटी पीरियड रहेगा। बताइए, मेरे हिसाब से अब आपको स्टेप 1 सबको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप 2, कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स। कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स। दूसरी स्टेप होगी कि मुझे ये ढूंढना है कि यार मुझे कितनी सेल्स का नुकसान हुआ, क्योंकि जानते हो प्रॉफिट का क्लेम आप तभी ढूंढ पाओगे जब आपको ये पता होगा कि इस पीरियड के दौरान सेल कितनी हो सकती थी। समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे बिल्कुल। मैं आपको ये क्या बोल रहा हूं कि भाई अगर आग न लगती तो इस पीरियड में जो सेल हो सकती थी, सबसे पहले तो मुझे वो ढूंढना पड़ेगा कि भाई आग लगी इसलिए मुझे नुकसान हुआ। अगर आग न लगती तो इस पीरियड में क्या सेल्स हो सकती थी, पहले वो ढूंढो, फिर उसमें से हटा दो अगर आपने इस दौरान कोई एक्चुअल सेल करी है तो नुकसान हुआ ही नहीं। भाई आप सोचो, जब आग लग जाती है तो कुछ माल आप बचा भी लेते हो। अब जो माल आपने बचा लिया उसको तो आप बेच ही सकते हो ना। तो जब आपने माल बचा लिया और उस बचे हुए माल को बेच दिया तो क्या सेल्स का नुकसान बोलोगे क्या? आओ मैं आपको जरा इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेटा से समझाता हूं। ये है शॉप, ठीक है। जिस शॉप में आग लगी है, जिस शॉप में क्या लगी है, आग लगी। अब बात यह है, मेरा जो मान लो इंडेमिनिटी पीरियड है वो मैं एक बार थोड़ा सिंपल ले लेता हूं। 1 जनवरी 2018 से लेकर और 30 अप्रैल 2018 मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब मुझे ये सोचना है कि यार इस पीरियड में कितनी सेल्स हो सकती थी। आग लगी और सेल्स नहीं हो पाई, लेकिन मुझे सोचना है कितनी सेल्स हो सकती थी। अब बात यह आई कि भैया ऐसे कैसे एस्टिमेट करें कि कितनी सेल हो सकती थी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ डेटा डिसाइड किया। उन्होंने बोला कि बोले देखो, अगर तुम्हारा बिजनेस नॉर्मली चलता रहता, ध्यान से सुनना मेरी बात को बिल्कुल, कुछ भी मत लिखना, कहीं भी मत देखना, सिर्फ मेरी आवाज को सुनो, मुझे देखो। आपको जो मैं बोल रहा हूं वो चीजें तभी क्लियर होंगी। मैं ये बोल रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला अगर तुम्हारा बिजनेस नॉर्मली चलता रहता तो 1 जनवरी से 30 अप्रैल 18 में एटलीस्ट वो सेल तो होती ही होती जो इसी पीरियड में लास्ट ईयर हुई होगी। आप समझ रहे हो, मैं ये बोल रहा हूं 2017 बीत गया, 2018 में 1 जनवरी को आग लग गई। अब
अगर मेरा बिजनेस नॉर्मल चलता, कोई नुकसान ना होता, तो अब मैं जनवरी से अप्रैल में क्या सेल कर पाता। आप देखो, ऐसे सर पैर उठा के आप बोल दो कि मैं तो भैया अरबों की सेल कर देता, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी अरे तेरा पास्ट ट्रेंड तो देख, तू इस 4 महीने में पिछले साल केवल 2 लाख का माल बेच पाया था, तो इस बार तू क्या 200 लाख का बेच देता क्या। अगर ऐसा होने लग जाएगा तो कभी भी क्लेम नहीं निकाल पाओगे। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि भैया देख, एक बहुत सीधा सा लॉजिक है, आग लगी 1 जनवरी 18 को और तेरा पीरियड डिसलोकेट रहा 30 अप्रैल 18 तक। तो सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं इस दौरान तुझे कितनी सेल्स का नुकसान हुआ, क्योंकि जब सेल्स का नुकसान पता लगेगा तभी ये पता लगा पाएंगे कि प्रॉफिट का कितना नुकसान हुआ। तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने कैलकुलेशन दी, बोले तू शॉर्ट सेल्स ढूंढ। शॉर्ट सेल्स का मतलब है जो सेल्स कम रह गई आग लगने की वजह से। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला देख भाई, सबसे पहले उठा स्टैंडर्ड सेल्स। बोले सर जी ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जब तेरा बिजनेस नॉर्मली चल रहा था इसी पीरियड में, तो तूने क्या माल बेचा। तो स्टैंडर्ड सेल्स उन्होंने डिफाइन किया, ध्यान से सुनना, सेल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग sales of corresponding months of indemnity period of previous year। बोले सुन भाई सुन, ध्यान से सुनना, 1 जनवरी से 30 अप्रैल का मेरा इंडेमिनिटी पीरियड डिसाइड हुआ। अब अगर मैं तुझे ये बोलूं कि एक बात बता, अगर आग न लगती तो तू इस पीरियड में वही कमा पाता जो तूने इसी पीरियड में पिछले साल कमाया, जो तूने इसी पीरियड में पिछले साल कमाया। तो सबसे पहले मुझे एक सेल्स ढूंढनी पड़ेगी, और वो सेल्स मैं कौन सी सेल्स ढूंढूंगा, वो सेल्स मेरी बनेगी जस्ट प्रीवियस ईयर के इसी पर्टिकुलर पीरियड की सेल्स, और जिस सेल्स को नाम दिया स्टैंडर्ड सेल्स। यानी अगर मैं अपने इस एग्जांपल की बात करूं तो मैं उठाऊंगा 1 जनवरी 2017 से लेकर 30 अप्रैल 2017 की सेल्स, उस सेल्स को नाम दूंगा स्टैंडर्ड सेल्स। बोलो क्या ये बात समझ आई। क्योंकि भैया सीधी सी बात है, तू ऐसा तो कर नहीं सकता ना कि बहुत ज्यादा एबनॉर्मल कमा लेता तू अगर आग नहीं लगती तो। अगर ऐसे क्लेम बनने लग गए तो हर कोई व्यक्ति यही बोलेगा कि यार आग नहीं लगती तो इस 4 महीने में तो मैं 400 करोड़ की सेल कर देता, लाओ उसके प्रॉफिट का नुकसान दे दो। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है तेरा एक स्टैंडर्ड बनाएंगे हम, और वो स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर से पता लगेगा कि भैया प्रीवियस ईयर में अगर तेरा बिजनेस नॉर्मल चल रहा था तो तूने इन 4 महीनों में इतना माल बेचा था, तो अब भी इतना तो बेचता। आगे बढ़ू, लेकिन अब मैंने एक आर्ग्यू किया, मैंने कहा सर जी एक बात बताओ, क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस एक बात और बताता है कि हर साल मेरी सेल्स 10-10% इंक्रीज हो रही है,
5% इंक्रीज हो रही है। भाई आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्या आप ये मानते हो कि इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास सेल्स में कुछ इंक्रीज हो रहा हो हर साल? यस सर। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा कि भैया तुम देखो 2000 पहले का पास्ट डेटा मुझे ये बता रहा है हर साल मेरी सेल्स 10% बढ़ती है। तो अगर तुम ये मानते हो कि 2017 में इस पीरियड में इतनी सेल हुई थी और अगर वो सेल 10% बढ़ेगी तो इस बार की सेल्स थोड़ी तो बढ़नी चाहिए ना? हाँ सर। ये क्वेश्चन बताएगा देखो कि पास्ट एक्सपीरियंस कितना इंक्रीज बोल रहा है। लेकिन बिल्कुल ठीक, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ओके प्लस ऑब्लिक माइनस। ये ट्रेंड इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। हो सकता है तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड ऐसी है कि कम होती जा रही है तो सेल्स गिर रही हो, तो यहां पर एड लेस करोगे, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज एज पर ट्रेंड। सबसे पहले स्टैंडर्ड उठाया और उसमें ये एडजस्ट किया। इसको एडजस्ट करने के बाद आया एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि हाँ नॉर्मल इंक्रीज डिक्रीज हम मान लेंगे। तुम अगर ये बताते हो हमें कि हर साल 8% का चेंज हो रहा है, हर साल हमारी सेल्स प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 10% बढ़ रही है, तो हमने प्रीवियस ईयर की सेल्स को बेस बनाया, हम इसको इंक्रीज कर देंगे 10% से और ये मान लेंगे कि इस पीरियड में तुम्हारी इतनी सेल होती, इस पीरियड में तुम्हारी इतनी सेल होती लेस actual sales during indemnity period। भैया एक बात बता, इंश्योरेंस कंपनी पूछ रही है कि तू एक बात बता, तेरी इतनी सेल हो सकती थी अगर आग न लगती, आग लग गई, लेकिन आग लगने के बाद भी तूने कुछ माल बचा लिया था और उस माल को तूने बेच दिया, तो क्या उस सेल को तेरा नुकसान बोला जाएगा क्या? नो सर। तो हमने उसमें से लेस कर दिया जो एक्चुअल सेल हमने इंडेमिनिटी पीरियड में करी। अब जो बचा वो हमारा नुकसान आ गया, जिसको हम बोल रहे हैं शॉर्ट सर सेल। एक बार वापस से बताओ, एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। मुझे एक बात बताओ, आग लगी थी तो मैंने कुछ माल बचा लिया था, बचा लिया अच्छा। था तो वो मैंने बेच दिया। अब जब मैंने बेच दिया तो क्या मुझे नुकसान हुआ क्या उस सेल का? नहीं। मैं ये निकाल रहा हूं कि कितनी सेल का नुकसान हुआ। तो टोटल इतनी सेल होती, इसमें से इतनी सेल तो मैंने करी दी ना, तो नुकसान हाँ। निकालने के लिए टोटल सेल्स में से माइनस कर दूंगा जो सेल मैंने कर दी, रिमेनिंग जो बचेगी वही मेरी शॉर्ट सेल कहलाएगी। दैट इज योर स्टेप नंबर 2। ये मेरे पास है मेरी स्टेप 2, जिसमें मुझे ये निकालना है कि इंडेमिनिटी पीरियड में मेरी कितनी सेल का नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि जब मैं सेल्स का नुकसान निकालूंगा तभी प्रॉफिट का नुकसान निकाल सकता हूं। जब मैं सेल्स का नुकसान निकालूंगा तभी मैं प्रॉफिट का नुकसान निकाल सकता हूं। बताइए यहां तक की बात क्लियर? स्टेप 1, सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि भैया मैं अगर अपने बिजनेस को नॉर्मली चलाता तो इतनी स्टैंडर्ड सेल होती, उसमें एड लेस कर दो, इंक्रीज या डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड इन सेल्स। उससे मेरे पास आएगी एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स।
इसमें से माइनस कर दो जो एक्चुअल सेल्स मैंने इंडेमिनिटी पीरियड के दौरान की है, जो एक्चुअल सेल्स मैंने इंडेमिनिटी पीरियड के दौरान की है। तो रिमेनिंग जो बचेगा मेरे पास वो मेरी आ जाएगी शॉर्ट सेल्स। सर वही ना, सैलवेज वैल्यू का जो बचा था वही बेच दिया। कितने में बेचा वो सेल वैल्यू हाँ, माइनस सेल वैल्यू। ध्यान रखना, मैं फिर वापस बोल रहा हूं, हाँ जो सर। माल बचा लिया था वो कितने में बेचा, वो हाँ सर, वैल्यू। जो सेल वैल्यू है वो मेरी आ गई। तो अब जो बचा वो मेरे पास आ गया कि भैया हाँ ये मेरी सेल्स का नुकसान हो गया है, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट सेल्स। चलें आगे। सर 1 मिनट लिख लेना। यस। हाँ जी लिखो। दो स्टेप्स हो गई। सबसे पहले इंडेमिनिटी पीरियड को ढूंढूंगा और फिर उस इंडेमिनिटी पीरियड में कितनी सेल्स का नुकसान हुआ मैं वो ढूंढूंगा। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, आपको डेट ऑफ फायर दे रखी है 1 जुलाई 2020। पॉलिसी पीरियड 5 मंथ। एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड, एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड 4 मंथ। स्टैंडर्ड सेल्स, 1,20,000। इंक्रीजिंग ट्रेंड 5%। एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमिनिटी पीरियड, इंडेमिनिटी पीरियड के दौरान मैंने एक्चुअली में 40,000 का माल बेचा। कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स, कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स। मुझे ये बताना है कि मेरी शॉर्ट सेल्स कितनी है या कितनी सेल्स का नुकसान हुआ मुझे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैंने इंडेमिनिटी पीरियड डिफाइन कर लिया, 4 मंथ है मेरा, क्योंकि पॉलिसी का पीरियड था 5 महीने और एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड है 4 महीने, विच एवर इज लोअर। मुझे 4 महीने का ही क्लेम मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं 1 जुलाई 2020 से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
31 अक्टूबर 2020, ये मेरा इंडेमिनिटी पीरियड बन गया। अब सबसे पहले चाहिए मुझे इसी पीरियड की पिछले साल की सेल, इसी पीरियड की पिछले साल की सेल, जिसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड सेल्स। ये आपको पीरियड भी दे सकता है, ये आपको नाम भी दे सकता है, आपको हर चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने नाम दिया उसे स्टैंडर्ड सेल्स, यानी ये सेल्स वही होती है जो करस्पॉन्डिंग मंथ की प्रीवियस ईयर की सेल होती है। तो मैंने स्टैंडर्ड सेल्स की है 1,20,000। इंक्रीज एट द रेट 5%। 6,000 की सेल बढ़ गई होगी मेरी इस साल। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में अगर इस पीरियड में 1,20 की सेल की थी और अब 5% का इंक्रीज होता है, तो मेरी एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स आ गई। तो एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स हो गई 1,26,000। यानी अगर मेरे बिजनेस में आग लगी है तो आग लगने की वजह से मेरी इतनी सेल्स का नुकसान हो जाता, लेकिन इसमें से कुछ सेल तो मैंने कर ही दी ना, तो मुझे नुकसान हुआ ही नहीं। तो जो नहीं सेल सर। मैंने कर दी वो हटा दो, क्योंकि उसका नुकसान तो मैं मान ही नहीं सकता जब मैंने सेल्स कर दी। तो लिखो एक्चुअल सेल्स। सर मैं ये 1/11/20 भी लिख सकती हूँ क्या? क्या बोल रहे हो? 1 नवंबर 2020 भी लिख सकती हूँ ना, 1 to 1 चलू तो डेट में। हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जनरली अपना वो ही रहता है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का, आपका है ना। आप 1/11 लिख, 1/7 से चलोगे तो 1/7 से 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमिनिटी पीरियड, इंडेमिनिटी पीरियड के दौरान 40,000 का माल मैंने बेचा, तो जब इसको बेच ही दिया तो नुकसान हुआ ही नहीं। तो बताइए मेरी कितनी सेल्स का नुकसान हो गया? तो 1,26,000 माइनस 40, ये लीजिए, ये मेरी स्टेप नंबर 2 का अमाउंट आ गया कि मुझे इतनी सेल्स का नुकसान हुआ है। क्योंकि जितनी सेल्स का नुकसान होगा उसी पर प्रॉफिट निकाला जा सकता है बस। भाई जब नुकसान ही नहीं हुआ तो प्रॉफिट का नुकसान कैसे? सेल्स का नुकसान होगा तो ही प्रॉफिट का नुकसान होगा। अगर सेल्स का नुकसान निकाल लिया तो अब आप ये भी निकाल सकते हो कि भैया प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ होगा। तो 2 स्टेप हो गई हमारी। स्टेप नंबर 1, इंडेमिनिटी पीरियड को ढूंढोगे जो 2 पीरियड में से लोअर पीरियड होगा, और दूसरा आपको ये ढूंढना है कि उस इंडेमिनिटी पीरियड में आपकी कितनी सेल्स का नुकसान हुआ है, और वो नुकसान हम इस तरह से देख सकते हैं।